डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। इस चैप्टर में आज आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 62 तक आज आपको सॉल्व करना है। इसे लिखेंगे और याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा बेटा चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थिर ऊर्जा हो, चाहे ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा शब्द मिले तो उसका मात्रक जूल होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc², जहाँ m द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है। क्या गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, क्योंकि m तथा v सदैव धनात्मक होते हैं। यदि पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा। पत्थर के टुकड़ों को छोड़ दीजिए बेटा, अपने हाथों को दोनों रगड़िए तो देखिए कुछ देर बाद क्या होता है, दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं ना, फिर आप रगड़ नहीं पाएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। इसी तरह यदि आप पत्थर को रगड़ेंगे तो वही पत्थर दोनों गर्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसके गर्म क्यों होता है, देखिए हाथ को रगड़ते हैं बेटा, हाथों को गति देते हैं। हाथों में गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में रूपांतरण के कारण हाथ गर्म हो जाता है। ओके, नीचे की ओर गिरती हुई गेंद में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। देखिए, जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर कुछ ऊंचाई पर गेंद कुछ सेकंड के लिए रुकती है, फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है। स्थिर ऊर्जा से जब पूरी स्थिर ऊर्जा क्या होती है, जब नीचे की तरफ गेंद गिरती है तो स्थिर ऊर्जा धीरे धीरे करके किस में बदलती है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो गेंद ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा, स्थिर ऊर्जा। यदि एक कार एक ट्रक का संवेग बराबर हो, क्या कह रहा है, कार और ट्रक का संवेग बराबर हो तो किस वाहन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किसकी होगी बेटा, कार की। देखिए, जो वस्तु जितनी हल्की होती है उसका वेग उतना ही अधिक होता है। आप पढ़े हैं, यदि किसी बंदूक से गोली किसी कांच के शीशे पर चलाई जाए तो बंदूक की गोली उस कांच के शीशे में छेद बनाकर आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि उसे पत्थर से मारेंगे तो पूरा शीशा चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्थर का वेग कम होता है, जब शीशे से टकराता है तो शीशा टुकड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, और गोली का वेग अधिक होने के कारण जहाँ टकराता है वहीं छेद करके आगे बढ़ जाता है, बगल वाले अणुओं को पता ही नहीं चलता। ओके बेटा, अब आप किसी वस्तु को बल लगाकर ऊपर की ओर उठाते हो, ऊपर की ओर, तो कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वीय बल। ठीक है, आगे देखें, ऊर्जा की हानि तथा ऊर्जा की वृद्धि कहाँ कहाँ होती है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जो वस्तु कार्य नहीं करती उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जब खा के सोए रहोगे तो ऊर्जा की हानि कहाँ होगी, जब खा करके पढ़ोगे तो ऊर्जा की हानि होगी। बात समझ में आई। ऊर्जा के 6 प्रकार बताइए। स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सब लिखाया गया आपको। किस वैज्ञानिक के नाम पर समान रूप से कार्य का मात्रक का नाम जूल रखा गया। जूल का पूरा नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जूल रखा गया है। आगे क्या है, गिरते नारियल, लुढ़कते पत्थर, उड़ते हुए हवाई जहाज, बहती हवा और बहते पानी में ऊर्जा के कौन से प्रकार विद्यमान होती है। जो कार्य कर रही है, जिसमें गति है, उसमें गतिज ऊर्जा, चाहे जो है बेटा, अगर गतिमान है तो उसमें गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की चाल में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा। किस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है, कुल उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। यानी टोटल मान क्या होता है, नियत होता है, स्थिरांक होता है बेटा। गुलेल के खींचे हुए रबड़ में ऊर्जा का कौन सा रूप होता है। खींच लोगे तो स्थिर ऊर्जा, स्प्रिंग हमने बताया था, स्प्रिंग को खींचते हो तो प्रारंभ में स्थिर ऊर्जा होती है, बाद में स्प्रिंग छोड़ते हो तो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। 1 किलोग्राम पानी को 5 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ऊंचाई कितना हुआ, पानी, द्रव्यमान कितना हुआ, 1 किलोग्राम। पानी उठाने में, ऊपर उठाने में किया गया कार्य
यानी ऊपर उठाया जाएगा तो कहाँ जाएगा, स्थिर ऊर्जा में बदलेगा। स्थिर ऊर्जा इक्वल टू एम जी एच, तो एम का मान 1, जी का मान 10 और एच का मान 5 गुणा करोगे 50 जूल। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। अगर नहीं दिया है तो आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं, जिया है अगर दिया है मान तो उसी का प्रयोग करेंगे। एक पिंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उच्चतम बिंदु पर 0 होगी, क्योंकि पिंड स्थिर होगा, उसकी स्थिर ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। एक आदमी और उसका बेटा एक समान वेग से दौड़ रहे हैं। यदि आदमी का द्रव्यमान बेटे के द्रव्यमान का 2 गुना हो तो दोनों की गतिज ऊर्जा में क्या अंतर होगा? 2:1। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। पृथ्वी की सतह पर रखे पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है? जब रखा हुआ तो उसमें स्थिर ऊर्जा। किसी पिंड के वेग में क्या परिवर्तन करें जिससे कि पिंड का द्रव्यमान 4 गुना बढ़ाने पर भी उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो? वेग को आधा कर दीजिए बेटा। बांध के जल विद्युत तैयार करने में होने वाली ऊर्जा के क्रमिक परिवर्तन का रेखा चित्र बनाएं। तो पहले बांध से जल एकत्रित करोगे तो जल में होगी स्थिर ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा, जब उसको टरबाइन पर गिराओगे तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, यानी स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ओके। ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या है बेटा? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और ऊर्जा का कुल मान नियत रहता है। ओके बेटा। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। निकाय की कुल ऊर्जा सदैव अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को किस रूप में माना जाता है? कार्य करने की क्षमता के रूप में। शक्ति किसे कहते हैं? किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता ही उसकी शक्ति कहलाती है। शक्ति मतलब पावर, सामर्थ्य, ठीक है। कार्य करने की दर को ही सामर्थ्य कहा जाता है बेटा। कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध का सूत्र बताइए। P=W/T। CGS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक अर्ग सेकेंड। 1 वाट की क्या परिभाषा है? यदि कोई कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति 1 वाट होती है। 1 जूल और अर्ग में संबंध ये भी लिखाया गया। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ऊर्जा व कार्य का मात्रक समान होते हैं या असमान? तो समान होते हैं। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। निम्न मात्रक किन भौतिक राशियों के हैं? किलोवाट और किलोवाट घंटा, ये सब सामर्थ्य के मात्रक है बेटा MKS पद्धति में। किलोवाट घंटा किस, ये क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का। आगे देखें, सामर्थ्य बल तथा वेग में संबंध का क्या सूत्र है? ये P=F/v, अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के वेग के गुणनफल बराबर क्या होता है? संवेग। किसी वस्तु का संवेग बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ओके। कौन से नियम से पता चलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का परिमाण नियत है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ऊर्जा हस्तांतरण की उच्च दरों को किसमें व्यक्त किया जाता है? किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1000 वाट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? जूल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय किया जा सके। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध हमने बेटा इसको लिखवा दिया और समझाया भी है। 1 किलोवाट घंटा का विद्युत ऊर्जा का क्या मतलब होता है? 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट बिजली। ओके बेटा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 62 तक लिखेंगे और याद करेंगे। ओके। और इसे लिख करके होमवर्क के रूप में आज ही भेजेंगे। ओके बेटा।